Assalamu alaikum. Okay, class 6. Today we will start from question number 3, exercise 1D. That is also very simple question. इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि एक लिस्ट बनानी है उन पेयर्स ऑफ सेट की विच आर इक्वल फ्रॉम द फॉलोइंग, और जो इक्वल नहीं होंगे उनके लिए हम क्या करेंगे, उनके लिए हम नॉन इक्वल सेट्स का इस तरह से सिंबल लगा देंगे। ये आप लोग देख रहे होंगे आपके फ्रंट पे मौजूद है नॉट इक्वल के सेट। स्टार्ट ही तकरीबन नॉट इक्वल से हुए हैं। ये सिंबल ऑफ नॉट इक्वल कहलाता है, और अगर इक्वल होंगे तो ये जो हमने एक लाइन से इसको कट किया है ये नहीं लगाएंगे, बल्कि ए इक्वल टू बी इस तरह से आंसर करेंगे। ओके, तो लेट स्टार्ट फ्रॉम पार्ट नंबर 1। ए इज़ इक्वल टू 2, 3 एंड 4। सेट ए के एलिमेंट्स हैं 3, जो कि हैं 2, 3, 4, जबकि सेकंड सेट है सेट बी जिसके एलिमेंट्स हैं 3, 4, 5। इसके अंदर भी 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन अगर आप नोट करें तो यहाँ एक ऐसा एलिमेंट है 2 जो कि सेट बी में मौजूद नहीं है, और जबकि सेट बी में एक एलिमेंट है 5 जो कि सेट ए में मौजूद नहीं है। तो ये दोनों कैसे इक्वल हो सकते हैं? इक्वल सेट्स की अगर डेफिनेशन जो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, गौर से सुने, दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ। 2 or more sets are called equal sets if they contain the same elements। उन दोनों सेट के एलिमेंट्स का सेम होना ज़रूरी है। जब ये कंडीशन इस पर नहीं अप्लाई हो सकती है कि जब दोनों के एलिमेंट्स सेम नहीं हैं, तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे क्या लिख देना होगा, A इज़ नॉट इक्वल टू B। या अगर वर्ड्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो सेट A इज़ नॉट इक्वल टू सेट B। यह आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वर्ड्स में आपको सिर्फ बताने के लिए कि इसको कैसे रीड किया जाता है मैंने यहाँ लिख दिया है, अदरवाइज़ इसकी कोई ऐसी ख़ास ज़रूरत नहीं है। सेकंड सेट पर आ जाएं। अगर सेकंड नंबर पर जो सेट्स दिए हुए हैं, सेट ए इज़ इक्वल टू 1, 4 एंड 9। 3 एलिमेंट्स हैं। सेट बी में 3 एलिमेंट्स हैं 12, 22 एंड 32। यहाँ भी 3 एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स का सेम होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। यानी कि अगर यहाँ 1, 4, 9 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 1, 4 एंड 9, अदरवाइज दे विल नॉट बी इक्वल। तो मैंने यहाँ पर A इज़ नॉट इक्वल टू B मेंशन कर दिया, यही इसका आंसर। ठीक है, पार्ट 3 पर आ जाएं। पार्ट 3, A, B, C, D सेट A के एलिमेंट्स हैं, जबकि सेट B के एलिमेंट्स उन्होंने लिख कर नहीं दिए हैं हमें, बल्कि कहा है सेट B इज़ इक्वल टू सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। कुछ ऐसा ही होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का सेट। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो सेट A सेट B के आपको इक्वल दिखाई दे रहा है। इसके एलिमेंट्स हैं A, B, C, D, E, जबकि इसके हैं A, E, I, O, U। सिर्फ A और E ये 2 एलिमेंट्स मैच हो रहे हैं, बाकी कोई भी एलिमेंट मैच नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली दे आर नॉट इक्वल। तो यहाँ पे आंसर आप लोग क्या लिखेंगे, A इज़ नॉट इक्वल टू B। इसी तरह से आ जाएं पार्ट 4 पर। सेट A इज़ इक्वल टू, एक सेट दिया हुआ है जिसका एलिमेंट है 1, सिर्फ और सिर्फ कौन सा एलिमेंट है, एक एलिमेंट, वो क्या है 2। ठीक है, और यहाँ पर कितने एलिमेंट्स दिए हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम्स। इवन प्राइम कौन सा सेट होता है, ऐसा नंबर्स का सेट जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। इवन नंबर्स का सेट 2 से स्टार्ट होता है, और 2 एक प्राइम नंबर भी है। तो इसके अलावा 2 के बाद जितने इवन नंबर्स हैं, यानी 4, 6, 8, ये सब प्राइम नहीं होते, तो वाहिद 2 है, सिर्फ 2 ऐसा है सेट जो कि इवन प्राइम कहलाता है। इस बात का मतलब ये है, इसका मतलब सेट बी जो है उसका भी एलिमेंट यही है। तो जब दोनों सेम हैं, इसका मतलब ये है कि A इज़ इक्वल टू B। इसको सिंबल के फॉर्म में इस तरह से शो करना है, राइट। फिर आते हैं पार्ट 5 की तरफ। मल्टीपल्स ऑफ 7 लेस देन 30। 7 के मल्टीपल्स लेस देन 30 का मतलब, अगर आप इसको सेट की फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, A इज़ इक्वल टू 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35। तो 35 तो हो जाएगा 30 से ग्रेटर, तो मैंने यहीं स्टॉप कर देना है। ठीक है, गिवन सेट की डिमांड यही है कि मल्टीपल्स ऑफ 7 लेस देन 30 होने चाहिए। तो कितने लेस देन 30 जो एलिमेंट्स होते हैं यही होते हैं, यही है मल्टीपल्स ऑफ 7 लेस देन 30। ओके,
यहाँ आते हैं, यहाँ उन्होंने सेट बी में एलिमेंट्स खुद दिए में हैं 14, 21, 28 हैं, तो ये भी मल्टीपल्स ऑफ 7, लेकिन ये जो हैं ये 7 से ग्रेटर हैं और फिर 30 से लेस हैं, तो यहाँ पर एक एलिमेंट की कमी दिखाई दे रही है, तो दे आर नॉट इक्वल। तो आंसर क्या करेंगे, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। ओके, पार्ट 6 भी डिस्कस कर लो। इसके बाद आप लोगों ने खुद ट्राई करने हैं रिमेनिंग पार्ट, ताकि आपको खुद से सॉल्व करना है कि कैसे सेट इक्वल होते हैं और कैसे नॉन इक्वल सेट्स होते हैं। ओके, सेट ए का एलिमेंट है 0। एक सेट दिया हुआ है सेट ए जिसका एक ही एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है वो, 0। ओके, सेट बी है जिसका कोई एलिमेंट नहीं है। अगर एम्प्टी सेट की डेफिनेशन आपने अच्छे से स्टडी की हो तो पता चल गया होगा कि नल सेट या वॉइड या फाई, ये सब ऐसे सेट की बात हो रही होती है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, खाली सेट। ठीक है, जब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है और यहाँ पे एक एलिमेंट मौजूद है, चाहे वो 0 ही है, 0 भी काउंटेबल होता है सेट्स में। ठीक है, तो ये एक एलिमेंट है और इसमें एलिमेंट नहीं है, तो डेफिनेटली दे आर नॉट इक्वल, कभी भी ये इक्वल नहीं हो सकते। इसी तरह से पार्ट 8, और इसके बाद फिर रह जाते हैं, सॉरी हाँ, पार्ट 8 मैंने पहले यहाँ कॉपी कर दिया था, 7 इसके बाद लिख दिया है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आप लोगों की तरतीब थोड़ा आगे पीछे हो जाए, लेकिन तमाम पार्ट्स कंप्लीट होने चाहिए। सेट ए के एलिमेंट्स बी के एलिमेंट दोनों को कंपेयर करें, फिर बताएं ए इज़ इक्वल टू बी और नॉट इक्वल टू। इसी तरह से पार्ट 9 को गौर से देखें, इसका आंसर करें। पार्ट नंबर 10 को थोड़ा सा आपको बता दूं कि x सच दैट x इज़ एन इवन नंबर लेस देन 4, ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। इसको टेबुलर फॉर्म में चाहे तो यहाँ लिख लिया करें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए क्वेश्चन को समझना कि सेट ए कहा क्या जा रहा है। टेबुलर फॉर्म में सामने एलिमेंट्स शो हो जाते हैं, इससे काम आसान हो जाता है। तो x सच दैट x इज़ एन इवन नंबर लेस देन 4, तो लेस देन 4 कितने इवन नंबर्स आते हैं, 2, एक ही होता है ना लेस देन 4, 4 तो उसमें काउंटेबल नहीं होगा क्योंकि 4 से लेस की बात हो रही है। ठीक है जी, सेट बी उन्होंने खुद ही दिया हुआ 2, तो हमने देखा दोनों के एलिमेंट सेम है, तो ए इज़ इक्वल टू बी। ठीक है, फिर लास्ट सेट, इसको गौर से देखें और फिर आंसर करें।